प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कर्व यानी क्लियर योर बेस पर। ठीक है, तो जैसा कि आप वीडियो की थंबनेल और टाइटल देखकर पता ही लगा चुके हैं कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। ठीक है, मैं अपने प्लेलिस्ट में जैसे चैप्टर 6 पढ़ा रहा था, वो चैप्टर तो चलेगा ही, पर क्या है जैसे देखो कुछ बच्चों के स्कूलों में चैप्टर फर्स्ट चल रहा है जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आती है। तो क्या है बच्चे वहां पर रिएक्टिविटी सीरीज याद करने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, थोड़ा उन्हें मुश्किल लग रहा है रिएक्टिविटी सीरीज याद करना। तो आज वही उसी बारे में बात करेंगे। आज हम रिएक्टिविटी सीरीज याद करेंगे, उसका शॉर्टकट भी देखेंगे कि किस तरीके से आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हो। और अगर ये शॉर्ट ट्रिक अपनाओगे जो मैं बताने वाला हूं तो यकीन मानिए आप कभी भी रिएक्टिविटी सीरीज को नहीं भूलोगे। ओके, तो हम बात क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। भाई नाम से ही पता चल रहा है रिएक्टिविटी मतलब कोई चीज कितना रिएक्ट होगी कितना नहीं होगी, उसकी सीरीज है, मतलब उसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ एलिमेंट क्या है, मेनली जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ये मेटल्स के बारे में है। जितने भी मेटल्स हैं उनके बारे में रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने अपनी 8th क्लास या 9th क्लास में पढ़ चुका होगा एलिमेंट के बारे में, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। तो आज वही हम दोबारा से बात करेंगे जो हमारे 10th क्लास में भी यूज है इसका। तुम्हारे चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में और चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज का उपयोग व यूज होगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, सब बच्चों ने याद करी होगी। कैसे याद करी होगी कि हाँ भाई पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर आता है हमारा एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है हमारा आयरन, फिर आता है लेड, फिर हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन के आगे भी बहुत सारे हैं, वो बताऊंगा आगे। आपने क्या है इस तरीके से याद कर रखा होगा। तो ये क्या बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैग्नीशियम पहले आएगा, एल्यूमिनियम पहले आएगा, जिंक पहले आएगा, इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो यहाँ मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप जिंदगी में कभी भी रिएक्टिविटी सीरीज में कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, तो यहाँ क्या है देखो भाई, हमारा ये जो सभी चीज है ये क्या है, मेटल्स के बारे में। लेकिन यहाँ एक चीज अब तुम्हें दिख रही है, हाइड्रोजन। क्या है रिएक्टिविटी सीरीज है तो मेटल्स के बारे में, जितनी भी मेटल्स हैं उनके बारे में कि कौन मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कौन मेटल कम रिएक्टिव है। ठीक है, ये चीज तो है, लेकिन इनमें एक नॉन मेटल भी है, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई यू पुट हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ये जो क्वेश्चन है वो बाकी एक क्वेश्चन ये बन गया जो मैंने भी बताया, और बाकी और भी क्वेश्चन बन सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से लेकर। उन क्वेश्चन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हमें फोकस करना है अपनी रिएक्टिविटी सीरीज पर। ठीक है, तो देखो क्या है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं इसकी। इसको साइड में लिख लेते हैं पहले, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मेटल्स हटा देते हैं, साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, यहां पूरा लिख लेते हैं, कॉपर, मरकरी, ये नहीं है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हमारे मेन मेटल के, सभी मेटल नहीं है इसमें, जो मेन है जो हमारे सिलेबस में यूज होंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस में आते हैं, उन्हीं मेन मेटल के बारे में हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। ओके, तो सभी मेटल की नहीं है, मतलब क्या है कि इनके बीच में कुछ और मेटल आ सकते हैं। जैसे आयरन के बीच में क्या आ सकता है, यहाँ पर तुम्हारा कोबाल्ट आ सकता है बीच में, उसके बाद निकल होगा, निकल के बाद तुम्हारा एक टिन भी आता है। तो क्या है इनके बीच में बहुत सारे मेटल आ सकते हैं, जैसे यहाँ एक कार्बन आ सकता है। और हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है
मेनली वो मेटल जो ज्यादा यूजफुल है, जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। जैसे कार्बन नॉन मेटल है, रिएक्टिव डिजीज बोलेंगे तो ये एल्यूमिनियम और जिंक के बीच में आता है। ऐसी आयरन और लेड के बीच में क्या आता है, कोबाल्ट आता है, निकल आता है, टिन आता है, पर हमें मेन चीजों के बारे में पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इसको छोड़ देते हैं अभी कोबाल्ट निकल वगैरह को, हम जो मेन चीज है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो एक ट्रिक है, ये क्या है, ये भी मुझे किसी ने बताई थी, कि मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक नहीं है जो मैं बताने वाला हूँ। जो खुद की बनाई है वो भी बताऊंगा, और जैसे मैंने अपने टाइम पर याद करा था वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो मुझे क्या बताया गया था, जैसे पोटेशियम, पहले तो इनके आपको सिंबल याद करने पड़ेंगे इन सभी एलिमेंट्स के। ओके, सिंबल याद होंगे तो अच्छी तरीके से हो जाएगा। और मैं मानकर चल रहा हूँ आपने क्लास 9th में सभी एलिमेंट्स के सिंबल लर्न कर लिए होंगे। पोटेशियम का क्या सिंबल होता है, के, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, जिंक का Zn, आयरन का फेरस, फेरिक बोलते हैं, इसे कुछ भी बोल सकते हैं तो हम Fe सिंबल लेते हैं, लेड का Pb, हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu, मरकरी का Hg, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au, प्लेटिनम का Pt। ओके, तो ये हमारे सिंबल हो गए हैं। मैंने कैसे याद करा था वो मैं बताता हूं आपको। एक सेंटेंस बना लिया था, क्या बनाया था, ये केदार नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो ये ट्रिक मेरी नहीं है, ये मुझे कहीं से पता लगी थी, तो ये वो ट्रिक है। अब वो है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या बनाई है ट्रिक, मैंने कुछ इस तरीके से बनाई। कमलनाथ की, हम अपने सहूलियत के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए लगा लेते हैं, कमलनाथ की कार मांगे ऑल्टो नहीं आएगा यहां पर, आलोक, जिनकी फरारी पब्लिक है, ऐसे कर दो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैंने क्या बनाई है, मैंने ये बनाई है, कमलनाथ की कार मांगे आलोक, जिनकी फरारी पब्लिक है। मतलब एक आलोक लड़का है, उसका फरारी उसने पब्लिक कर रखी है, मतलब उन्होंने सभी लोगों को, हाँ भाई जिसको जरूरत है तू ले जा, इस तरीके से उसने, आलोक ने भी फरारी कार पब्लिक कर दी है। और कार किसकी मांग रहा है, वो मांग रहा है कमलनाथ की कार। कमलनाथ यार कार दे दे, मेरी तो पब्लिक हो गई है कार, मेरी फरारी तो पब्लिक हो गई है। ओके, तो क्या है, कमलनाथ की कार मांगे आलोक, आलोक कमलनाथ की कार मांग रहा है, कमलनाथ की कार मांगे आलोक, जिनकी फरारी पब्लिक है। जैसे कमलनाथ की, छोड़ो, कार मांगे आलोक, जिनकी फरारी पब्लिक है। ओके, यहां हो गया। अब आगे का क्या है, ये मैंने ही बनाया था, खैर कहीं और से मुझे पता नहीं लगा, मैंने खुद ही बनाया था ये। मैंने क्या बनाया, थोड़ा है हंसी का, कोई नहीं, याद करने के लिए हम कर सकते हैं। मैंने क्या बनाया, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हूं, हाँ, यहां करते हैं, हाँ कुत्ता, कुत्ता को मैं सी लिखूंगा। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है पता है मुझे, मैं सी से ही डिनोट करूंगा। हाँ कुत्ता, हग के कन्वीनियंस के लिए यूज कर रहा हूं, हग के आ गया और पिटा। आपने कुत्ता पाल रखा है, वो कहीं हग के आ गया है और आप उसको पीट रहे हो। ओके, हाँ कुत्ता हग के आ गया और पिटा, तो क्या है, हाँ कुत्ता हग के आ गया और पिटा। ओके, तो ये एक्टिविटी सीरीज है, इसको कैसे करोगे दोबारा से बता रहा हूं मैं, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे करो, आपकी मर्जी, जो आपको आसान लगता है आप वैसे करो। तो पहला क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो ये कर सकते हैं, हाँ कुत्ता हग के आ गया और पिटा। ओके, और नेक्स्ट क्या है, कमलनाथ की कार मांगे आलोक, जिनकी फरारी पब्लिक है। कमलनाथ की कार मांगे आलोक, जिनकी फरारी पब्लिक है, हाँ कुत्ता हग के आ गया और पिटा। अब यहाँ क्या है, इसमें की और ये वाला के, हग के आ गया यार, कमलनाथ की, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए लगाया है, इसका एक्टिविटी सीरीज में कोई मतलब नहीं है। ओके, तो
मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे से आप कभी भी एक्टिविटी से नहीं भूलोगे। एक बार जो भी ये शॉर्टकट है इनको 2-3 बार अपने मुंह में बोल लेना। मतलब क्या है कि जैसे ये वाला याद करो, चाहे आप ये वाला याद, एक बार अपने मन में रिवाइज कर लेना। ओके, चाहे ये वाला शॉर्टकट चाहे ये वाला शॉर्टकट, कोई सा भी आप रिवाइज कर सकते हो। 2-3 बार बोल लोगे तो कभी भी आप एक्टिविटी सीरीज को नहीं भूलोगे। और कभी क्वेश्चन आता भी है ना कि हाँ भाई ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, अपने पेपर के साइड में रफ वर्क के लिए आप लाइन खींचते हो, मार्जिन खींचते ही हो, तो वहां जल्दी से कर लेना कि कमलनाथ की कार मांगे आलोक, जिनकी फरारी पब्लिक है, हाँ कुत्ता हग के आ गया और बेटा। ऐसे साइड में लिख लेना, फिर आसानी से बता सकते कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। ओके, तो यही थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो सभी को समझ आ चुकी होगी। तो बाकी का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो रिएक्टिविटी सीरीज पर जो भी क्वेश्चन आते हैं, इस पर डिपेंड होकर जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में डिस्कस अपनी नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मेक योर ड्रीम्स कम्स ट्रू। ओके।